स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे किडनीज़ के बारे में। जो हमारी गुर्दे होते हैं उनकी क्या एनाटॉमी है और क्या उनका फंक्शन है। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बता पाऊँ। देखिए, सबसे जो बड़ी किताब है पूरे वर्ल्ड में वो मानी जाती है ग्रेस की एनाटॉमी। तो ये वो किताब है जो अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में और चाइना में, सारे दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं उन सब में जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी शेप, उनके बारे में बहुत साफ फोटोग्राफी है। तो डॉक्टर ग्रेस की लिखी हुई किताब है ये। तो ये किताब जो है हमारे लाइब्रेरी में है, बच्चे पढ़ते भी हैं इसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि समझें, क्योंकि लोग पढ़ के और अक्सर मैं देखता हूँ इम्तहान में लिख देते हैं, जवाब उसका सही होता है वो, लेकिन वो फिर भी उस तरह से नहीं होते जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। यानी कि उनको ज़िंदगी में मालूम होना चाहिए किडनी क्या है और किडनी के फंक्शन क्या हैं और किडनी को कैसे हम सही रख सकते हैं। तो देखिए, अब ग्रेस के एनाटॉमी पढ़ेंगे हम और फिर हम देखेंगे किडनी ये है, ये एक ट्रांसफर सेक्शन है किडनी का। बहुत सारी बातें हैं जो बाद में बताऊंगा मैं, उपचार की या ट्रीटमेंट की, वो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं, जैसे आप एक राजमा होता है घर में, उस टाइप का होता है ये। और ये इसमें जो ब्लड को छाना जाता है, इसमें पेशाब अलग किया जाता है, खून अलग किया जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, या दूसरी चीज़ें हैं जो बॉडी में फॉस्फेट्स वगैरह हमारे होते हैं, या और दूसरे पॉइजनिंग सब्सटेंस हैं, वो निकल जाने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं निकलते इससे, इसका मतलब ये है कि हमारी किडनी ख़राब हो गई है। तो ये किडनी का फंक्शन है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको महसूस होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये 11 से 16 सेंटीमीटर होता है। ये हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और लोगों के समझ लीजिए कि हेल्थ के हिसाब से होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में ये सर्वे किया गया, तो शायद 50,000 का है। उसमें एक आध दो किडनी हर इंसान के होती है, दो की जगह एक ही होती है। ये उनसे मालूम नहीं हो पाता कि मेरी एक है, और बाद में कभी इंसिडेंटली फाइंडिंग हो जाती है एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, तब पता चलता है। तो ये होती है 11 से 16 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई में होती है, और 3 सेंटीमीटर ये मोटाई में होती है। तो ये दो तरफ होती है हमारे, ये पीछे के साइड में ये होते हैं। अगर यहाँ पर दर्द होने लगता है, पेशाब में जलन होने लगती है, तो आपकी इसका मतलब पीएच वैल्यू जो 7.4 होनी चाहिए वो कम ज़्यादा हो गई। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो यूरिन है उसका कितना % बाहर आना चाहिए, कितना हमें पानी इंटेक होना चाहिए। क्योंकि आमतौर से लाइफ स्टाइल अगर हमारी ख़राब है, लाइफ स्टाइल अगर अच्छी नहीं है, तो हम बीमार हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत नेचुरल, प्राकृतिक जीवन जिएँ और मोनो डाइट लें, और वो डाइट लें जिसमें हर चीज़ हो, और जो कैलोरीज़ हो हमारी वो इतनी ज़्यादा ना हो कि कैलोरीज़ को हमें वेस्ट करना पड़े। यानी कि हमें स्लिमिंग टैबलेट लेनी पड़े। तो स्लिमिंग टैबलेट अगर लेनी पड़ती है, इसका मतलब ये हमारी लाइफ जो है हम उसको ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, बहुत एक अलग ही, इससे अलग बात है, ये किडनी की भी बात बताई मैंने आपको। लेकिन ये जिक्र सब जो है आप देखेंगे हमारी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, वेदा हैं, कुरान है, योगा है, गीता है, भागवत गीता है, बाइबल है, ज़बूर है, और जो मुख्तलिफ़ नामों से है। क्योंकि कुरान में ईश्वर ने कहा है कि जो भी हमने बस्ती बसाई, यानी कि जो देश को बस्ती कहा है, तो उसमें हर एक को हमने एक सिखाने वाला, बताने वाला भेजा है। तो हमारे हिंदुस्तान में धन्वंतरी हुए हैं, शुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं। इन्होंने साइंस के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में हमें ही नहीं पूरी दुनिया को बताया। ये उस ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ जिस वक्त जो है हाथ से लिखा जाता था, हस्तलिपि थी। तो अब 16 नवंबर को उनका लोग जयंती भी मनाते हैं, आने वाली है, हमारे यहाँ भी मनाई जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, कुरान में देखिए बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, तो हम उसको बारीकी से नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पे कोई कहे आपको, हंसी की बात है बहुत, कि घर दामाद रहना क्या कुरान में है, तो एकदम आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती, घर दामाद रहना कुरान में कहाँ है। लेकिन कुरान में है।
आप पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर ने, जो बाद में ससुर बने उनके, जब वो अपनी अहलिया जो उनके साथ थी गई उनके साथ में, और वो घर पहुंची तो यही शर्त रखी लड़की के बाप ने कि आप 8 या 10 साल हमारे यहाँ काम करेंगे, तब हम आपको बेटी का निकाह आपसे कर देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, क्योंकि वो ऐसे एक मामले में फंस गए थे कि वो चाहते थे बाहर रहना। तो वो वहाँ रहे, 8-10 साल खिदमत की उनकी, और वहाँ पर अपना एक ऐसा स्थान बना लिया, मजबूत हो गए। तो फिर वो वापस आए। तो ये इस तरह से मतलब मदीन से वो इजिप्ट काहिरा वापस आए। काहिरा हम लोग भी गए थे, हमने देखा वो महल जहाँ पर ये इनकी परवरिश हुई मूसा की, फ़िरौन का महल, और फ़िरौन की ख़ास तौर से बॉडी भी देखी जो कुरान में इसका ज़िक्र है। और देख कितना प्यारा ज़िक्र है, कितनी गहरी बात कही है, और कितनी बड़ी निशानी है ये हमारे लिए कि कुरान जो है एक रिवील्ड बुक है, ये आम आदमी नहीं कह सकता। उसमें कहा गया है कि कुरान में कि आप देखेंगे कि हमने फ़िरौन की बॉडी को सेव कर लिया, बचा लिया है, ताकि वो निशानी बने आने वाले लोगों के लिए। तो वो वहाँ रखी थी। तो मुझे याद आ गया वो वाक़ा कि मैं जब वहाँ के वीसी से मिला जामिया अज़हर के, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके ऊपर ये आयत लिख दीजिए और इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिएगा, और डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद में बताइए कि वो निशानी जिसका ज़िक्र कुरान में है, और ये इससे बहुत लोगों को ये लगेगा कि नहीं, जो हमारी रिवील्ड बुक्स हैं हमें वो पढ़नी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर कुरान में देखिए, छोटी सी बात है, हम बता रहे हैं आपको कि कुरान में है दिन और महीने भी हैं। तो कुरान में जो महीनों का जिक्र आया है, महीनों को जो मेंशन किया गया है कुरान में, वो 12 बार किया गया है, और दिन को किया गया 365 बार। तो हम ये सोचते हैं कि जो सोलर जो है वो हमारा नहीं है, वो ईसाइयों का है, दूसरे लोगों का है, ऐसा नहीं है। तो जब कुरान में किया गया 365 दिन होते हैं और 12 होते हैं, तो ये इसका कोई मकसद है, इसका कोई मतलब है। आज आप देखेंगे कि जो चीज़ हम चलाना चाहते हैं वो नहीं चल रही, बल्कि वो चल रही जो खुदा चलाना चाहता है। आज पूरी दुनिया में देखिए 365 दिन से एक साल माना जाता है, और 12 महीने माने जाते हैं। तो इसी तरह से कुरान में पानी का जिक्र आया है। तो हमारा किडनी जो इंसान की जब बॉडी में है वो 71% पानी होता है। तो ये जो पानी का जिक्र है, अगर आप देखें कुरान में है, ज़मीन से और आप समुद्र का जिक्र है, 45 बार जो है उसमें समुद्र का जिक्र है, और 32 बार ज़मीन का जिक्र है। अगर आप इसको ऑब्लिक करके 45 × 100 करेंगे तो आपको 71% जो है, जो हमारा किडनी का मेन फंक्शन है, वो खासतौर से 71% पानी को छानना होता है। और किडनी कितनी मजबूत होती है, आप देखें कि वैसे तो इसकी मसल्स होती ही बहुत मजबूत हैं, लेकिन साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वो ये होता है कि ये बहुत आपके पूरे जिस्म को, यानी कि 1 मिनट में 1200 ml ब्लड को ये प्यूरीफाई कर देता है। यानी कि एक दिन में 1700 लीटर ब्लड। आप सोचें 1700 लीटर ब्लड तो हमारे होता भी नहीं बॉडी में, ये कहाँ से कर देता है। तो हमारे जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता रहता है हर वक्त। तो 1700 लीटर ब्लड जो है ये किडनी करती है, तो कितना बड़ा काम करती है। और अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी किडनी बिना किसी टेस्ट के कि हमारी pH वैल्यू 7.4 है या नहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम पानी पिएं 2000 ml, और उसके बाद में जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो वो 20 से 25 के बीच में हो, उसमें हम सो जाएं। और जब पेशाब के लिए उठें, क्योंकि एक बार में हमारे जो यूट्रस, जो हमारा कहना चाहिए जहाँ पर पेशाब रुकता है, यूट्रस कह रहा हूँ सॉरी, हमारा जो जहाँ पर पेशाब की थैली होती है, यूरेटर जिसे कहते हैं, तो यूरेटर के अंदर 500 से 700 ml के बीच से ज़्यादा पेशाब नहीं आता। तो ये कोशिश करें कि उसे पूरा नहीं भरने दें। उसका सिग्नल जो है अगर बहुत ज़्यादा भरता है, पेशाब नहीं करते, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप करें, तो आप उस पेशाब को अगर नापें अगले दिन, अगर उसका जो GFR है वो आ रहा है आपको 1200 ml आ रहा है उसका, तो 1200 ml अगर आता है तो बिल्कुल आपकी किडनी ठीक फंक्शन कर रही है। और अगर 500 ml आता है आपका, या फिर आपका जो है 1600 ml से ज़्यादा आता है, तो आपकी जो किडनी है फंक्शन वो सही नहीं कर रही है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। ये बहुत छोटा सा टेस्ट है, ये हमारे नेचुरोपैथी का टेस्ट कहलाता है, क्योंकि नेचुरोपैथी में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होती कि हम ये कहें कि उसमें केमिकल है या लैब ही जाना ज़रूरी हो। बहुत से टेस्ट हैं जो घर पे हो जाते हैं, वो चाहे हार्ट के हों या फर्टिलिटी के हों या दूसरे हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे हम घर पे कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जो हम पानी पीते हैं, जो TDS उनका होना चाहिए,
जो डिपॉजिट होते हैं सॉल्यूशन में, टोटल जो है TDS, वो आजकल बहुत फैशन चल रहा है कि हम ये कोशिश करते हैं, बाज़ार में गए कि बोतल ले लेंगे, किनले के ले लिया हमने, मिनरल वाटर ले लिया हमने, कुछ ले लिया, तो इनका जो मिनरल परसेंटेज इन पे लिखा तो रहता है मिनरल वाटर, लेकिन मिनरल तो इनसे निकाल लिए जाते हैं। इसमें 25 मिनरल की भी होती हैं बोतल। तो अगर आप वो लेंगे तो उससे आपकी बॉडी में ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि किडनी जो है आपकी कुछ हार्मोन्स ही बनाती है जो आपको विटामिन डी देती हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करती हैं। तो अगर किडनी में वो फंक्शन में वो आप पानी पिएंगे, जिससे आप अच्छा समझ रहे हैं, तो वो पानी अच्छा नहीं होता। तो आपको 200 से 500 के बीच में जो TDS है वो पानी पिएं, तो आपको जो है मिनरल्स में, चाहे वो जिंक हो, चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, या दूसरे जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। अगर ये हमें नहीं मिलती तो हमें एक्स्ट्रा बाज़ार से गोली खानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर घर में RO लगाने का है और उसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, 25, 30, 50 पे कर लेते हैं, फिर उन्हें वो पानी किसी और जगह पीते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी टेस्ट बड्स हमारी होती है ये टंग पर, तो वो उसकी आदी हो जाती है। उन्हें बस वही पानी अच्छा लगता है, वही मीठा लगता है, बाकी पानी कड़वे लगते हैं। आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ गया है आपका, तो ये सब चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर पॉइजनिंग पैदा करती हैं और इससे घबराहट होती है, परेशानी होती है, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं और हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो हम नेचुरोपैथी में हालांकि डायलिसिस को मना करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक डायलिसिस ना ज़रूरत हो ना कराया जाए, क्योंकि डायलिसिस होने के बाद में क्या होता है, किडनी को भी हैबिचुअल हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं कि हम 1976 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को देखा हमने, हम भी ब्लड चढ़ाते, ट्रांसफ्यूज़ करते थे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने एकदम किया ब्लड ट्रांसफ्यूज़, लेकिन आप जो है उसके लीवर को काम नहीं करने दे रहे। इसका मतलब क्या होगा कि उसका लीवर काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा किडनी है, तो किडनी कैसे ठीक रहती है कि अगर हम पश्चिमोत्तान आसन करें रोज़, हल आसन करें रोज़, थोड़ा सा टहलें रोज़, डीप ब्रीथिंग करें, तो ये सब चीज़ें करती हैं तो हमारे किडनी की जो, मिसाल के तौर पे किडनी में स्टोन है, आप चल रहे फिर रहे हैं तो बाहर आ जाता है। और अगर स्टोन नीचे की तरफ है और आपने जो है शीर्षासन किया है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। शीर्षासन करने से क्या हुआ, किडनी ऊपर आ जाएगी। जब ये ऊपर आ जाएगी तो ऊपर से फिसल के यहाँ आ जाएगा और ये बाहर निकलने लगेगा। तो रेजिड्यू पहले शुरू में तो शक्ल जो होती है सिर्फ रेत जैसी होती है, सैंड जैसी होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाते हैं आपके पेशाब के जरिए। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए आसन करने। तो ये भारत की जो विधा है जिसे तमाम दुनिया अपना रही है, ये हमारे किडनी के लिए, हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स है, हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता, खून को पतला करने के लिए, क्योंकि इलास्टिसिटी अगर हमारे ऑर्गन्स में है, ऑर्गन्स में हमारी ग्लैंड्स भी आती हैं। जैसे सबसे बड़ी ग्लैंड जो है हमारी वो लीवर है, ऐसी बहुत सी ग्लैंड है, चाहे वो पिनियल ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड हो, दूसरी ग्लैंड्स हों। अगर हम एक्टिव नहीं रहते, डबल बेड पे लेटे रहते हैं, सोफे पे बैठे रहते हैं और ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते और सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो हर चीज़ इलाज कर सकते हैं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि किडनी मैंने देखा है बहुत लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं किडनी का, और बहुत लोग कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें परसेंटेज जो है बहुत कम है बचने की। और इसमें ये भी नहीं होता आप किसी से किडनी ले लें। ये किडनी लेने के लिए भी आपके वाइफ होनी चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वो एफिडेविट दे, आपने कोई इंसेंटिव नहीं दिया उसे। तो इस तरह से सब बातें लिखी जाती है कानूनी तौर से भी इसमें। और फिर ये ज़रूरी नहीं 6 महीने जिसने किडनी दी वो भी, और 6 महीने तक वो भी जिसको किडनी मिली, वो दोनों बीमार रहते हैं, दोनों को इन्फेक्शन प्रोन होते हैं। तो उन्हें बहुत एहतियात से खाना पीना होता है, बहुत एहतियात से ज़िंदगी बितानी होती है। तो किडनी को ठीक करने के लिए हमारा ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो नियामतों का ख़जाना है, जो हमारी रिवील्ड बुक्स हैं, उसमें एक जीवन शैली दी है हमें, जैसे सुश्रुत ने अपनाया, जैसे धन्वंतरी ने बताया, जैसे चरक ने बताया। देखिए चरक जो था उसने जो बात बताई थी, आज भी सर्जन उसी फॉलो करते हैं। जो हमारा नाइफ है जिससे इंसिजन देते हैं, तो उसका उसी तरह की स्टाइल है, उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से सुश्रुत ने बनाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो देश में है बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए, लेकिन बाद के लोग हमेशा जो है उतने अच्छे नहीं रहते।
वो इस बात पे घमंड करने लगते हैं कि हमारे यहाँ तो सुश्रुत था, हमारे यहाँ चरक था, हमारे यहाँ धन्वंतरी था। तो फिर क्या होता है, उनके हैनीमैन जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग, स्टीफन जैसे लोग और आइंस्टीन जैसे लोग पैदा नहीं होते। तो भारत में ये पैदा होने बंद क्यों हो गए थे कि हमें इस बात का घमंड हो गया था कि हमने तो पूरे तमाम इंडोनेशिया, मलेशिया और तमाम जो है कुआलालंपुर से लेकर के ईरान तक, मतलब तमाम जगह हुकूमत की है, सारा भारत ही था। तो ये चीज़ जो होती है ये इंसान की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है और उसके अंदर घमंड पैदा कर देती है। तो मैं यही स्टूडेंट से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, देखिए हमारी कोशिश होती है कि आपको MBBS जैसा ज्ञान दिया जाए, बल्कि उससे भी अच्छा दिया जाए। आपको वो लोग तो नेचुरोपैथी नहीं जानते, मैं आपको नेचुरोपैथी के बारे में बता रहा हूँ। वो सिर्फ वो बातें जानते हैं जो प्रैक्टिकली जो प्रूव हो गई है लैब में या जो बुक्स में लिखी गई हैं, और हम वो बातें बता रहे हैं आपको जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे प्रोफेट्स मोहम्मद ने जैसे बताया, या हमारे जो और भी तमाम दुनिया में प्रोफेट्स हुए हैं, उन सब ने हमें बताया। वो हमारे पास एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही प्यारी एक ख़जाना है। उस ख़जाने को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उस पर चलेंगे, तो हमारी किडनी अच्छी रहेगी, हमारी किडनी में कोई ख़राबी या कोई बीमारी नहीं होगी। तो मेरा कहना ये है ख़ास तौर से किडनी के फंक्शन में कि ग्रेस की एनाटॉमी को आप अगर नहीं ख़रीद सकते, चूँकि ये बहुत महंगी आती है 11-11.5 हज़ार की, तो आप ऐसा कर सकते हैं हमारे लाइब्रेरी में आके पढ़ लें। और बहुत सी किताबें, देखिए मैं कुरान अक्सर देता हूँ लोगों को या अच्छी किताबें देता हूँ, लेकिन लोगों ने वेद भी में लाया और वेद भी लोग ले गए। तो वेद जो कि 3-4 हज़ार रुपये के आते हैं, चारों पार्ट्स हैं, तो मैं बहुत सारे नहीं ख़रीद सका, लेकिन ज़्यादातर लोग ले गए और वापस भी नहीं दिए उन्होंने। तो मेरा कहना ये है कि वैसे आप जो है दूसरी कोई किताब लेके पढ़ सकते हैं किडनी के बारे में, और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप प्राथमिक उपचार देने वाले हैं, आप लोगों का इलाज करने वाले हैं, आपके पास में ऐसी चीज़ें खुद पहले तंदुरुस्त होना चाहिए। मैंने देखा सहारनपुर में हार्ट का डॉक्टर है, सिगरेट पी रहा है, मोटा हो रहा है, पान खा रहा है और बैठा है, हंस रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपके लाइफ स्टाइल से आपका प्रोफेशन नहीं चमक रहा है, नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप वो डॉक्टर नहीं है, हार्ट का डॉक्टर नहीं है। तो मेरा कहना ये है आपसे कि किडनी के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी विल पावर को मजबूत बनाएं, अपनी जीवन शैली को उतारें। और कभी फिर मैं चाहूँगा कि किडनी का ट्रीटमेंट जो है, ख़ास तौर से जो हम करते हैं, जो बहुत दूर दूर से, और चूँकि हमारा प्रोग्राम नेशनल टीवीज़ पे भी आता है, तो हिंदुस्तान के करीब करीब हर कोने से ही मरीज़ आते हैं और वो सलाह भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हमें खाना है, किडनी के इसमें क्रिएटिनिन कैसे बढ़ता है, कैसे उसे कम किया जा सकता है, प्रोटीन कम क्यों देना चाहिए किडनी वाले पेशेंट को, और शुगर से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसा एक वो है मर्ज़ कि इससे हमारी किडनी उसका क्षरण हो जाता है, हमारा हार्ट वो अटैक हो जाता है, हमारी सेक्सुअल पावर वो कम हो जाती है, हमारी क्रिएटिविटी वो कम हो जाती है। और आज हिंदुस्तान में 12.5 करोड़ लोग हैं, तो जाहिर है 12.5 करोड़ लोगों में से जो मेरे आइडिया से, गॉड नोज बेटर, 8 लाख मरीज मैंने देखे हैं, तो तकरीबन जो है 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी किडनी ख़राब होगी ड्यू टू डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को भी सही रखेंगे, वो भी, इसके लिए भी जीवन शैली। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की। अगर आप आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएंगे, आध्यात्मिक का मतलब होता है गॉड ओरिएंटेड। आप जो हैं, देखो वेदों में मिसाल दी गई है, वेदों में क्या किया गया है, आप ऐसे ओरिएंटेड, गॉड ओरिएंटेड बने जैसे कमल के पत्ते होते हैं। कमल के पत्ते कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। लेकिन आपने देखा कमल के पत्ते पर पानी लगा होता है? कभी नहीं होता। तो ऐसे ही इंसान कि उसको दुनिया में होता है वो। देखो वेद में कितनी पुरानी बात बताई, 5000 साल पहले वेद उतरे, 4000 साल पहले वेद उतरे, और कितनी अच्छी मिसाल दी। उस ज़माने में तो कृषि थी, बस कुछ था ही नहीं। आज की मिसाल तो और भी हो सकती हैं। तो बताया गया कि आप ऐसे रहें जैसे कमल के पत्ते जो हैं वो पानी में रहते हैं, वो भीगते नहीं, और रहते पानी में, पानी से पल्लवित होते हैं। ऐसे हम दुनिया में हैं, दुनिया के गेहूँ है, बाजरा है, अनाज है, चना है, दूध है, ये सब चीज़ें खा के तो हम बड़े होते हैं। मान लो मैं सेब खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ गेहूँ की, तो रोटी खा के, अभी तो वो रोटी थी, और जब मैंने रोटी खा ली तो वो डॉक्टर असलम बन गई। मैंने सेब खाया, अब तक तो सेब था, लेकिन जैसे मैंने चबाया उसे, वो हमारे अंदर गया तो वो मेरी पर्सनैलिटी में ढल गया, तो वो सेब डॉक्टर असलम बन गया। तो आप जो हैं जब ये सोचेंगे किसने बनाया सेब, ईश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? कि उसने बारिश दी, बिजली से हमका नाइट्रोजन आई,
किसानों को अकल दी, किस वक्त बोना चाहिए, गेहूँ कब बोना चाहिए, कब काटना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका जो मंत्र मन है वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा एकदम झुक जाएगा। और जो नमाज सजदा होता है, या हिंदू कहते हैं साष्टांग प्रणाम, ये साष्टांग प्रणाम ऐसे नहीं लोगों को जा रहे हैं कि हरिद्वार नीचे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ये नहीं, ईश्वर को होता है। मतलब ईश्वर के प्रति इतने ज़्यादा आप समर्पित हो कि आपको महसूस होने लगे कि मेरी किडनी उसने तंदुरुस्त रखी है, मेरा हार्ट उसने तंदुरुस्त रखा है, वरना आप खाना नहीं खा सकते, भूख नहीं लग सकती आपको, आपका लीवर ख़राब कर सकता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए रोज़ाना, इसीलिए तो बताया रोज़ाना प्रेयर करते हैं। प्रार्थना रोज़ क्यों की जाती है? वो इसीलिए की जाती है ताकि आप स्वस्थ रहें, आप स्वावलंबी बने, आप अच्छे इंसान बने, आप गॉड ओरिएंटेड इंसान बने, और आपकी किडनी, जो ख़ास तौर से मैं बताना चाह रहा था, कभी भी ट्रीटमेंट फिर बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबी बात सुन के। तो मैं चाहूँगा कि आज इसके एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी और इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उनको आप समझें, और इनको अपने चार्ट्स में, अपनी डायरीज़ में, अपनी फाइल्स में किडनी के बारे में विस्तृत, उसका ट्रांसफर सेक्शन भी, उसके दूसरे सेक्शन भी जो हैं, और उसकी बनावट भी, उसकी मोटाई चौड़ाई, उसके फंक्शन, ये उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब लिख के लाएँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है, आपको लगेगा कि मैं भी नेफ्रोलॉजिस्ट बन गया हूँ। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग बस अब क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।